नमस्कार दोस्तों, आपका अहिरवाल एकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम यश कुमार यादव। मैं आपके लिए लाया हूँ जनरल साइंस सामान्य विज्ञान पार्ट 1। दोस्तों, मैं आपके लिए डेली 100 वन लाइनर टाइप क्वेश्चन लाता रहूँगा। जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए दोस्तों में। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक किन्हें कहते हैं? अरस्तु को जीव तथा जंतु विज्ञान का जनक कहते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया किसने किया? लेमार्क जो फ्रांस के थे एवं ट्रेविरनेस जो जर्मनी के थे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने समझाया? लेमार्क ने। आइए क्वेश्चन नंबर 4। चिकित्सा शास्त्र का जनक है कौन है? हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5। वनस्पति विज्ञान का जनक है कौन है? थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। किसको कहते हैं? थियोफ्रेट्स को वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है? लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है तो एंथ्रोपोलॉजी। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है। कौन सा विषय है? एंथ्रोपोलॉजी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। गैसों के विसरण के नियम का प्रतिपादक हैं। तो ये टाइपिंग मिस्टेक होगी दोस्तों, कोई नहीं। ग्राहम बेल गैसों के विसरण के नियम के प्रतिपादक हैं। कौन है? ग्राहम। और क्वेश्चन नंबर 9। ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया किसने किया? जॉन्स केपलर ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10। E=mc² का समीकरण दिया था किसने दिया? आइंस्टीन ने दिया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। जड़त्व के नियम की खोज की किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक हैं कौन है? न्यूटन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कौन है? डार्विन है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया किसने दिया? ह्यूगो डी ब्रीज ने उत्परिवर्तन के सिद्धांत दिया, ह्यूगो डी ब्रीज ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया किसने? डार्विन ने दिया। नेचुरल सेलेक्शन का सिद्धांत दिया, डार्विन ने दिया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं चार्ल्स डार्विन। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 17। अनुवांशिकी के जनक हैं कौन है? ग्रेगरी जॉन मेंडल। अनुवांशिकी के जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल को कहा जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चयन किया था, क्या किया था? मटर के पौधे का चयन किया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था? W वाटसन ने कहा था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 20। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है किसमें होता है? क्रोमोसोम में अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया किसने किया? जोहान्स ने। सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया किसने किया? जोहान्स ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 22। जीन अवस्थित होते हैं कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। जीन अवस्थित होते हैं गुणसूत्रों में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने किया था? बीडल एवं टैटम ने। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था किसने? बीडल एवं टैटम ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24। खून का रंग लाल है किसके कारण खून का रंग लाल है? हीमोग्लोबिन के कारण खून का रंग लाल है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25।
हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, क्या है? लोहा। हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, हीमोग्लोबिन यौगिक है। हीमोग्लोबिन यौगिक है, किसका यौगिक है? प्रोटीन का यौगिक है हीमोग्लोबिन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27, खून का थक्का नहीं जमता किस रोग में? हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। हीमोफीलिया रोग में खून का थक्का नहीं जमता। अब क्वेश्चन नंबर 28 आ जाइए। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, क्या रोकता है? हीपेरिन नामक प्रोटीन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। कौन रोकता है? हीपेरिन नामक प्रोटीन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 29, हीपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है, कहाँ होता है? यकृत द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा। हीपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत द्वारा होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 30, रक्त का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? हेमाटोलॉजी। रक्त का अध्ययन हेमाटोलॉजी कहलाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 31, रक्त के थक्का जमने में सहायक है, क्या है? प्लेटलेट्स। रक्त के थक्का जमने में सहायक है प्लेटलेट्स। अब आइए क्वेश्चन नंबर 32, प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, किसमें होती है? प्लीहा में। प्लेटलेट्स की मृत्यु प्लीहा में होती है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 33, रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है, तो कौन सा है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में सहायक विटामिन है विटामिन के। अब आइए क्वेश्चन नंबर 34, रुधिर का तरल भाग होता है, क्या होता है? प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 35, रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा है? तो 60 या 60%। रक्त का 60% भाग प्लाज्मा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है, क्या है? प्लाज्मा। तो पहली कौन सी अवस्था है? पहली ठोस, फिर दूसरी द्रव, तीसरी गैस और चौथी प्लाज्मा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्वेश्चन नंबर, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, क्या है? लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 38, ब्लड बैंक कहलाता है, ब्लड बैंक कहलाता है क्या? प्लीहा ब्लड बैंक कहलाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39, आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है, क्या है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह या शमशान है प्लीहा। क्वेश्चन नंबर 40, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है, कितने ताप पर? 40 डिग्री या 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 41, रक्त समूह होते हैं, कितने होते हैं? रक्त समूह चार होते हैं, ए बी तथा ए। अब देखिए पहले नंबर में ए रक्त समूह, बी रक्त समूह, तीसरा नंबर ए बी रक्त समूह, फोर्थ नंबर ओ रक्त समूह। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42, रक्त समूह की खोज की किसने की? लैंड स्टीनर ने की। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 43, सर्वदाता रक्त समूह है, ओ सर्वदाता रक्त समूह है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 44, सर्वग्राही रक्त समूह है, ए बी सर्वग्राही रक्त समूह है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 45, RH फैक्टर संबंधित है, किससे संबंधित है? रक्त से। RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 46, RV फैक्टर की खोज करता लैंड स्टीनर एवं वीनर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 47, रक्तचाप नियंत्रित होता है एंड्रीनल ग्रंथि से। रक्तचाप नियंत्रित होता है एंड्रीनल ग्रंथि से। क्वेश्चन नंबर 48, रक्त को शुद्ध करता है वृक्क या किडनी। रक्त को शुद्ध करता है वृक्क या किडनी रक्त को शुद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 49, रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, क्या है? डायलिसिस। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस है। क्वेश्चन नंबर 50, मूत्र का निर्माण होता है, कहाँ होता है? वृक्क या किडनी में।
मूत्र का निर्माण वृक्क या किडनी में होता है। आज एक क्वेश्चन नंबर 51, वृक्क या किडनी का भार होता है, वृक्क या किडनी का भार होता है, कितना होता है? 150 ग्राम या 150 ग्राम वृक्क या किडनी का भार होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 52, मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी बनी होती है, किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। क्या मानव गुर्दे या किडनी में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 53, रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4, रक्त क्षारीय का पीएच मान होता है 7.4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 54, रक्तदाब मापने का यंत्र है, रक्तदाब मापने का यंत्र है स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर रक्तदाब मापने वाला यंत्र है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था, किसने किया था? विलियम हार्वे ने। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था विलियम हार्वे ने। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 56, शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, सिरा कहलाती है। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, सिरा कहलाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 57, हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, धमनी कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्तवाहिनी कहलाती है, क्या कहलाती है? धमनी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 58, हृदय की धड़कन का नियंत्रक है, क्या है? पेसमेकर, पेसमेकर हृदय की धड़कन का नियंत्रक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 59, जराविक सेवन है, क्या है? कृत्रिम हृदय है, कृत्रिम हृदय है। जराविक सेवन कृत्रिम हृदय है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है रक्त द्वारा, किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है, किसके द्वारा होता है? रक्त द्वारा होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 61, पीत होता है, कैसा होता है? पीले हरे रंग का क्षारी द्रव होता है, पीत पीले हरे रंग का क्षारी द्रव होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 62, पीत का पीएच मान होता है, कितना होता है? 7.7, पीत का पीएच मान होता है 7.7। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 63, पीत स्रावित होता है, कहाँ होता है? इसके द्वारा होता है, यकृत द्वारा होता है। पीत स्रावित होता है, किसके द्वारा होता है? यकृत द्वारा पीत स्रावित होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 64, यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, क्या रहता है? यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है, विटामिन ए यकृत या लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है। अब क्वेश्चन नंबर 65, पीत जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में, पीत जमा होता है पित्ताशय में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 66, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 67, हाइड्रोफोबिया रोग होता है विषाणु द्वारा, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु द्वारा होता है और कुत्ते के काटने से भी होता है, कुत्ते के काटने से विषाणु फैलते हैं और विषाणु द्वारा हो जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 68, विषाणु या वायरस की खोज की किसने की? इवानेस्की ने विषाणु या वायरस की खोज की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 69, विषाणुओं का अध्ययन है, क्या है? वायरोलॉजी, विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी है, विषाणुओं का अध्ययन क्या है? वायरोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 70, जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है, जंतु में होने वाला फुट एंड माउथ रोग होता है, विषाणुओं के कारण होता है जंतु। क्वेश्चन नंबर 71, कवकों का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और एक क्वेश्चन नंबर 72, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है, शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 73, विषाणु या बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु या बैक्टीरिया की खोज की थी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 74,
ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है? कहाँ होता है, किस में होता है? ठोस में होता है। ध्वनि का वेग सर्वाधिक ठोस में होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 75। ध्वनि की गति धीमी होती है, किस में होती है? हवा में होती है। ध्वनि की गति हवा में धीमी होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 76। ध्वनि की चाल होती है, कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा होती है, या 760 मील बाई आवर्स होती है। ओके, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 77। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। ताप बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 78। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। वायु गैसों का मिश्रण। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 79। वायु उदाहरण है, किसका उदाहरण है? गैस का, गैस में विलयन का उदाहरण है। वायु उदाहरण है गैस का, गैस में विलयन का उदाहरण है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 80। हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर बाई सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर बाई सेकेंड होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई है डेसिबल है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 82। हवा का वाष्प घनत्व है, कितना है? 14.4। हवा का वाष्प घनत्व है 14.4। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 83। प्रकाश वर्ष मात्रक है, किसका मात्रक? दूरी का। प्रकाश वर्ष मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 84। प्रकाश वर्ष बराबर होता है, प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, या 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 85। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, क्या है? पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 86। जड़ों जड़ों के रूपांतरण हैं, क्या है? मूली और गाजर। जड़ों के रूपांतरण हैं मूली और गाजर। अब आ जाइए तने के रूपांतरण हैं, क्या है? आलू और प्याज। तने के रूपांतरण आलू और प्याज है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 88। पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 89। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, क्या कहलाती है? पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 90। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, क्या है? पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्रंथि शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 91। दो वंशानुगत रोग है, क्या है? वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। वर्णांधता एवं हीमोफीलिया दो वंशानुगत रोग है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 92। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णन किया था, वर्णांधता का वर्णन किया था, किसने किया था? हेरनर ने 1876 में किया था। सर्वप्रथम मनुष्यों में वर्णांधता का वर्णन किया था हेरनर ने 1876 में किया था। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 93। एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता होती है, कितनी होती है? हरा एवं लाल रंग की। एक वर्णांध व्यक्ति की पहचान करने की क्षमता हरा एवं लाल रंग की होती है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, कहाँ होता है? थायराइड ग्रंथि में। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि में। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 95। जठर रस में पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 96। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है,
कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होता है, कवक और शैवाल मौजूद होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 97, सॉरी क्वेश्चन नंबर 97। प्रोटीन का पाचन होता है, किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 98। मनुष्य का पाचन प्रारंभ होता है, किससे होता है? मुख से प्रारंभ होता है। मनुष्य का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 99। पचे भोजन का अवशोषण होता है, किसमें होता है? छोटी आंत में होता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 100। लार में पाया जाने वाला एंजाइम है, क्या है? टाइलिन। लार में टाइलिन पाया जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए।